हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से, जिसका नाम है रोहित भाई का चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था टेंस क्या होता है और टेंस के कितने प्रकार होते हैं। वो वीडियो का पार्ट 1 था और ये वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, चलिए समझें। इसके पहचान देखिए। इनके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। यानी देखिए क्या कह रहा है, जब भी कोई सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर उनके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं जैसे आदि शब्द आए तो समझ लेना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस ऐसे ही बस बच्चे घबराते हैं। बस इसके अंदर ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्रेंड्स, हम सभी टेंसों को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिसमें से अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिसमें से अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें बिल्कुल सिंपल वर्ड हो, और नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट आए, बीच में नहीं आए, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें प्रश्न पूछे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके रूल को देखिए। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस और प्लस में ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। और देखिए, ही, सी, इट और एनी नेम के साथ एस या ई एस लगता है, और आई, वी, यू, दे के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता। और अब देखिए इसके अंदर ही, सी, इट, एनी नेम के साथ कोई भी हो, ही, सी, इट, एनी नेम जब भी आए शुरू में तो उसका एस या ई एस का प्रयोग होता है जब भी वो सिंगुलर नंबर हो। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, तुम एक पत्र लिखते हो। अब देखिए, अभी आपको मैंने बताया था, रूल बताया था, इसमें सबसे पहले आता हमारा सब्जेक्ट देखिए, अभी इसके अंदर यू है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद था वर्ब यानी जो क्रिया करता है, कोई भी कार्य करना को वर्ब कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो उसमें देखिए वर्ब क्या है, पत्र लिखना, जो लिख रहा है, लिखते हो, यानी लिखना जो है वर्ब है, क्रिया। तो यानी यू राइट अ लेटर, यानी यू राइट अ लेटर, ये हो जाएगा इसका सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे भी, किसी भी, कोई सा भी हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना, आप इस प्रकार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वो स्कूल जाता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरा प्लीज़। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही सेम टू सेम नेगेटिव सेंटेंस को भी उसी प्रकार समझेंगे। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं इसके रूल के साथ। इसका रूल समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस में डू या डज प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखिए, डू या डज का प्रयोग किसके साथ होता है, ही, सी, इट और एनी नेम के साथ डज का प्रयोग होता है, और आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग होता है। यानी ही, सी, इट, एनी नेम जब भी आए तो डज का, और आई, वी, यू, दे जब भी आए तो डू का प्रयोग। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। तुम स्कूल नहीं जाते हो। अब देखिए, तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसको देखिए, अब तुम इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट के साथ डू या डस का प्रयोग होता है। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम के साथ, तुम के लिए हम यू लगाते हैं। अब देखिए आई, वी, यू, दे के साथ, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग होता है। तो इसलिए अब देखिए यू के साथ डू आएगा, डू के साथ नॉट, गो टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो फ्रेंड, चलिए इसके बाद हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिएगा। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, इसका आंसर सही, बिल्कुल सही देना। तो फ्रेंड्स, आप समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको बताया था, जैसे कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य।
तो अब देखिए इसके रूल को समझते हैं। रूल क्या कहता है इसका? रूल है डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें ये है प्रश्नवाचक है पर इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब देखिए क्या होता है, जो डू या डज होता है वो उसमें पहले आता है। तो चलिए इसी प्रकार हम इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है, देखिए क्या मैं झूठ बोलता हूँ, क्या मैं झूठ बोलता हूँ। अब देखिए इसमें पहले डू आया है। डू क्यों आया? पहले देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है और उसके हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है बाद में। तब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब डू आएगा क्योंकि आई के साथ डू का प्रयोग होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था। अब देखिए डू के साथ सब्जेक्ट है हमारा आई। अब देखिए इसका वर्ब क्या कर रहा है, बोल रहा है, तो बोलने को टेल होता है, टेल अ लाई, यानी हो जाएगा क्या मैं झूठ बोलता हूँ। इसका इंग्लिश हो जाएगा डू आई टेल अ लाई। यानी इसके अंदर जो प्रश्न पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। यानी बाकी सब आपको पहले जैसा ही अफर्मेटिव और नेगेटिव की तरह ही है ये भी। अब चलिए इसी प्रकार आप एक क्वेश्चन को आप खुद करके दिखाइए, एक सेंटेंस को आप खुद बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वो क्वेश्चन है, क्या वह बाहर खेलता है? इस सेंटेंस को आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये टेंस का पार्ट 2 था। पार्ट 1 हमने टेंस के प्रोफाइल में है, उसमें से आप ले लीजिएगा या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, उसमें से आप पहला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा टेंस का तो उसमें हमने बताया था टेंस क्या होता है और टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे जो वीडियो का पार्ट 3 होगा, ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 में हम बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इसी प्रकार हम इस पूरे टेंस को 12 वीडियो में बांटेंगे। 12 वीडियो में हम पूरे टेंस को पढ़ना है हमें कि टेंस क्या होता है और आपको सीखने में हमें आपकी मदद करनी है। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको चैनल अच्छा लगा तो धन्यवाद।